यार आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं तुम लोग को ये बताऊंगा एक गूगल का सर्च इंजन और उसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है और इन सब चीज़ों को समझ के हम कैसे अपने ब्लॉग को रैंक कर सकते हैं। देखो यार, गूगल का जो एल्गोरिदम है ये गूगल के इंजीनियर्स ने बनाया है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब इसको टाइम टू टाइम गूगल के इंजीनियर्स अपडेट भी करते रहते हैं। जैसे 2011 में एक पांडा की नाम से एक अपडेट आई, फिर 2012 में पेंगुइन अपडेट आई, फिर 2013 में हमिंग बर्ड्स के नाम से अपडेट आई जिसने कीवर्ड के सर्च के पीछे जो उसका इंटेंट है उस पर फोकस किया। और उसके बाद 2015 में रैंक ब्रेन आया। अब यार ये जो रैंक ब्रेन है बेसिकली ये एल्गोरिदम का एक मशीन लर्निंग एआई कंपोनेंट। अब क्योंकि ये एआई बेस्ड है तो इसको एल्गोरिदम में चेंज करने के लिए किसी इंजीनियर्स की या मैनुअल इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती, बल्कि खुद से चीज़ों को ऑब्जर्व करके एल्गोरिदम में चेंजेस करता रहता है। इसको बनाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि कीवर्ड के इंटेंट को समझे और उससे रेलिवेंट सर्च रिजल्ट यूजर को शो करे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गूगल में सर्च करता हूँ कि सजेस्ट मी अ बुक अबाउट टॉल माउंटेन्स, तो ये मुझे K2 और माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड बुक शो करेगा। अब इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने कीवर्ड में कहीं भी K2 या माउंट एवरेस्ट का नाम तो नहीं लिया। तो यही इसका काम होता है कि ये कीवर्ड के पीछे छुपे इंटेंट को समझता है और फिर उससे रेलिवेंट सर्च रिजल्ट यूजर को शो करता है। अब इसका काम यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता, बल्कि ये रिजल्ट शो करने के बाद भी यूजर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता रहता है। अब फर्स्ट करो कि मैंने गूगल में कुछ सर्च किया और गूगल ने मुझे उससे रेलेवेंट सर्च रिजल्ट शो किया। अब मैं उस रिजल्ट की फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, फौरन से वापस आ जाता हूँ। फिर मैं सेकंड वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं वापस आ जाता हूँ। अब मैं थर्ड वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करता हूँ। अब इससे रैंक ब्रेन को क्या सिग्नल जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड नंबर पे जो वेबसाइट उसने मुझे शो की है वो रेलेवेंट नहीं है। जब मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा से उसी कीवर्ड को सर्च करूंगा तो वो वहां पे जो थर्ड नंबर वाली वेबसाइट है जहां पे मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया वो उसको थोड़ा और ऊपर लेके आ जाए। तो इस तरह से यूजर्स के बिहेवियर को देख के सर्च रिजल्ट के अंदर चेंजेस करता रहता है। तो इस सब से एज ए SEO पर्सन या ब्लॉगर हमें क्या सीखने को मिलता है और हम अपने ब्लॉग्स में ऐसी क्या छोटी छोटी ट्वीक्स कर सकते हैं जिससे हमारा ब्लॉग भी रैंक करे। अब इसमें सबसे पहली चीज है यूजिंग अ नेचुरल लैंग्वेज। यार गूगल बहुत ही एडवांस NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स यूज करता है हमारे कंटेंट को समझने की। ये टाइम टू टाइम अपने क्रॉलर्स और अपने बॉट्स को ट्रेन करता रहता है ताकि वो जान सके कि ह्यूमन आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो कैसे फ्रेजेस यूज करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ताकि इसके बॉट्स नेचुरल लैंग्वेज को समझ सके। तो इसलिए यार तुम लोगों ने भी कोशिश करनी है कि जब भी तुम अपना ब्लॉग या आर्टिकल बना रहे हो तो कोशिश करो इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स यूज करो, सिंपल वर्ड्स यूज करो, ज्यादा हाई फाई या बुकिश लैंग्वेज मत यूज करो, ताकि जब कोई तुम्हारा आर्टिकल या ब्लॉग को पढ़े तो उसको लगे ये किसी इंसान के बच्चे ने लिखा है। और यार मैं यहाँ पे AI जनरेटेड या ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट की बात नहीं कर रहा। ये जो कंफ्यूजन है कि कंटेंट AI जनरेटेड होगा रैंक करेगा कि नहीं या ह्यूमन जनरेटेड होगा रैंक करेगा कि नहीं, ये कंफ्यूजन मैं तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो में दूर कर दूंगा, क्योंकि इस चीज को लेके काफी मिसकॉन्सेप्ट है जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सब क्लियर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब सेकंड चीज है यूजर एक्सपीरियंस। तुम्हारे आर्टिकल का स्ट्रक्चर कितना ईजी टू फॉलो है, तुम्हारे आर्टिकल का लेआउट कितना अपीलिंग है, क्या तुम्हारी वेबसाइट फौरन से लोड हो जाती है, क्या तुम्हारे ब्लॉग की इमेजेस फौरन से लोड हो जाती हैं, क्या तुम्हारी वेबसाइट मोबाइल में सही से डिस्प्ले हो रही है, मोबाइल फ्रेंडली है। तो यार ये वो सारी चीजें हैं जो यूजर के एक्सपीरियंस को इनहेंस करती हैं और अगर तुम इन सब चीजों को सही से ऑप्टिमाइज रखते हो तो ये रैंक ब्रेन को एक पॉजिटिव सिग्नल देती है और जिससे तुम्हारे पेज को रैंकिंग बूस्ट मिलता है। अब जो यार तीसरी चीज है वो है डेप्थ एंड रेलेवेंस। यार ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे अक्सर नए ब्लॉगर्स मिस्टेक करते हैं कि आर्टिकल को इन डेप्थ या डिटेल में लिखने के बजाय वो इररेलेवेंट चीजें अपने आर्टिकल में डाल देते हैं और 2500 या 3000 वर्ड का बड़ा सा आर्टिकल लिख के उनको ये लगता है कि उन्होंने एक इन डेप्थ डिटेल आर्टिकल लिखा है। या टॉपिक की डेप्थ में जाने का मतलब है कि उसी टॉपिक में रह के तुम उसकी सब टॉपिक्स या सब कैटेगरी में जाके उनके बारे में 1 by 1 डिटेल में बात करो। तो इसको कहते हैं डेप्थ में जाना, ना कि तुम उसके बीच में इररेलेवेंट चीजें ऐड करके उसके वर्ड काउंट बढ़ा के ये समझोगे तुमने एक डिटेल आर्ट। और अब चौथी चीज है कि तुम कीवर्ड के इंटेंट के ऊपर फोकस करो। मतलब अगर तुम किसी कीवर्ड को फोकस करके आर्टिकल लिख रहे हो तो उसके इंटेंट को समझ के आर्टिकल लिख। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम गूगल में जाते हो और वहां पे लिखते हो हाउ टू राइट एन इफेक्टिव ब्लॉग, अब यहाँ पे इंटेंट क्या है? यहाँ पे इंटेंट ये है कि यूजर को स्टेप बाय स्टेप एक गाइड चाहिए या स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस चाहिए कि वो एक आर्टिकल या ब्लॉग कैसे लिखेगा। उसके बीच में उसको इंट्रोडक्शन का बताना है कि कैसे बनेगा, या हेडिंग्स कैसे देनी है, या बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यानी एक स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड चाहिए। अब यहाँ पे तुम अगर ब्लॉग राइटिंग टिप्स देना शुरू कर दो तो वो रेलिवेंट नहीं होगी। तो ये बड़ा ही माइनर सा डिफरेंस होता है जिससे तुम्हारे आर्टिकल की रेलिवेंसी बढ़ती है। अब लास्ट में है स्कीमा मार्कअप। या स्कीमा मार्कअप नो डाउट एक बहुत ही पावरफुल वेपन है अगर तुम्हें अपने CTR को बूस्ट करना है। पहले तो जान लो कि ये होता क्या है। यार अक्सर सर्च रिजल्ट में तुमने देखा होगी तुम्हें टाइटल नजर आता है और टाइटल के नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन नजर आती है।
लेकिन कहीं पे तुम्हें मेटा डिस्क्रिप्शन के नीचे कुछ बुलेट्स पॉइंट नजर आते हैं, या फिर अगर तुम कोई कुकिंग रेसिपी सर्च करो तो वहां पे तुम्हें उसकी रेटिंग, उसकी ड्यूरेशन टाइम या उसके वोट्स, ये सारा कुछ तुम्हें नीचे नजर आएगा। जब तुम अपने ब्लॉग में स्कीमा मार्कअप ऐड करते हो तो इससे गूगल को हेल्प मिलती है तुम्हारे कंटेंट के स्ट्रक्चर को, पेजेस को समझने में। लेकिन जस्ट स्कीमा मार्कअप को ऐड कर देने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे भी फौरन से ऐसे ही स्निपेट नजर आने लगे। देखो यार, ये गूगल पे डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे स्निपेट को एज अ रिच स्निपेट फीचर करता है कि नहीं। लेकिन स्कीमा मार्कअप लगाओ जरूर, इससे तुम्हारे चांसेस एटलीस्ट बढ़ जाते हैं कि गूगल तुम्हारे भी स्निपेट को एज अ रिच स्निपेट फीचर कर। तो यार ये थी आज की वीडियो। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना।